Hello everyone, welcome again in Sanskar Sagar Public School. Today we are going to learn kind of sentences. In previous session we have learned what is sentence, subject and predicate. In this session we are going to learn what are the kind of sentences. Student, there are in your book especially there are 4 kind of sentences, but in English grammar most of the books there are 5 kinds of sentences has been taught, but we have to teach you according to your syllabus, according to your book. That's why in this session we will be learning only 4 kind of sentences. I am going to first write the name of that sentences, and after that we will be explaining one by one. Let us write first kinds of sentences. Our first kind of sentence is, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ assertive sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is exclamatory sentence. And fourth one, imperative sentence. Now we will be learning one by one. Our first sentence is assertive sentence. Our first sentence is assertive sentence. Let us see what is assertive sentence. According to your book, assertive sentence is a sentence that states something. Assertive sentence is a sentence that states something. ये कुछ बताता है, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. असर्टिव सेंटेंस, a sentence that states something. यहाँ से हमको कुछ स्टेटमेंट हमको इसमें मिलता है. ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके के स्टेटमेंट हमको इसमें मिल सकते हैं. उससे पहले एक और पॉइंट, एंड्स विथ फुल स्टॉप. बच्चों ये जो सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप से एंड होता है. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके का असर्टिव सेंटेंस में हमको मिल सकता है. हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, और फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी द सन इज राइजिंग. द सन इज राइजिंग. यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, सूर्य का उदय हो रहा है. ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है. तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट हमको दिख रहा है, इसलिए हम बोल देंगे इसको असर्टिव सेंटेंस है. ठीक, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो सेंटेंस एंड हुआ है वो फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ है. तो हमेशा जो भी सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस. अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इट इज रेनिंग. बारिश हो रही है. बारिश हो रही है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. ना हमसे इसमें कोई आश्चर्य दिख रहा है हमको इस सेंटेंस में, ना हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है इस सेंटेंस में, ना ही कोई एडवाइस कर रहा है, ना ही रिक्वेस्ट कर रहा है. बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है. किसी ने बोल दिया बारिश हो रही है, तो जो भी स्टेटमेंट होता है वो असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है. इसकी खास बात क्या है बच्चों? फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. ठीक है, दूसरा चीज़ हम देखने वाले हैं, तीसरा एग्जाम्पल इसका, शी इज वेरी टॉल. शी इज वेरी टॉल. वह बहुत लंबी है. ये भी एक स्टेटमेंट है सिंपल सा.
ठीक, जैसे जो भी हमको स्टेटमेंट मिले वो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होगा। दूसरी पॉइंट, हमेशा ये सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होगा। ये आप अपने माइंड में बिठा लो, जो भी असर्टिव सेंटेंस होता है वो फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमसे कोई भी इंसान या जो भी व्यक्ति हो सकता है वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है, आप कितने साल के हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके पापा का नाम क्या है, आपका पता क्या है, एड्रेस क्या है। ये जितने सारे मैंने क्वेश्चन किए ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। एक ऐसा वाक्य जो हमसे क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है। दूसरा होता है पॉइंट इसका, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको क्वेश्चन मार्क क्या होता है नहीं पता है तो ये एक सिंबल होता है, ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क का क्या हुआ, सिंबल हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करें इस कंसेप्ट को। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। पहले एग्जांपल आपके जो बुक में दिया हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। जी हाँ, आप क्या कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी आप अभी कर रहे हो, लेक्चर जब देख रहे होगे तो आप इसके नीचे उसका आंसर भी लिखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे होगे तो लिखोगे आई एम वॉचिंग लेक्चर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है, क्वेश्चन तो है ही ये, हाउ इज शी, वह कैसी है। ये इसमें किसी की हालचाल ले रहे हैं हम कि तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, क्या वो सही है कि नहीं है, जो कुछ भी हो। तीसरा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर मैं यही सवाल तुमसे करूं कि तुम कहाँ रहते हो तो तुम्हारे पास इसका आंसर होगा, सर मैं इस गांव में रहता हूं, ये मेरे गांव का नाम है। यहाँ पे आप लिखोगे आई लिव एट, जो कुछ भी होगा। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, या तो सडन होगा या फिर सॉरो होगा, जो कुछ भी होता है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, तुम कहीं जा रहे हो और बहुत ही खूबसूरत सीन तुमको दिख जाए, तुम बोलोगे वो कितना खूबसूरत सीन है। तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो, 6 लग गया तो बोलोगे, मतलब तुम्हारे जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होगा जब 6 लगता है, तुम देखना कितना ऑल ऑफ सडन वो फीलिंग आती है। ऐसा नहीं होता है कि अरे इस बॉल पे तो 6 मारेगा, चलो हमको पहले से पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम देखते हो और वो 6 लगता है, तुमको पता भी नहीं होता है कि इस बॉल पे 6 होगा, और तुमको जो फीलिंग्स होती हैं उस टाइम, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड, सेंटेंस वहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर जो फीलिंग होती है वो सडन फीलिंग होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन जो आपके बुक में लिखा हुआ है, दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ए सेंटेंस दैट express sudden or
स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है बच्चों, अभी मैंने बताया कि सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब जिसको नहीं पता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है वो देख लो, ऐसे बनता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो दिख रहा है तुमको और यहाँ पे एक फुल स्टॉप की तरह दिख जाएगा, ये हमारा हुआ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से। इसका एग्जांपल आपकी जो बुक में गिवन है, मैं हमेशा आपके बुक का एग्जांपल ही क्यों लेता हूँ, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो आपको समझ में आए। उसका ही डेफिनेशन इसलिए लिखवाता हूँ ताकि जब आप बुक पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत। हाउ ब्यूटीफुल। और मैंने कहा था इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है बच्चों व्हाट अ सीन। जैसे ही यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लग जाए सेंटेंस में, समझ लो कि वहाँ पे सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा, मीन्स आश्चर्य वाली फीलिंग आएगी तुमको, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक फीलिंग होगी। नॉर्मली फीलिंग तो वो नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। और भी लिख सकते हैं हम, आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो एग्जाम्पल इसके। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम देखने वाले हैं, आज का हमारा आखिरी टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने देखा सिंपली कोई बात कर रहा है वो देख लिया हमने, कोई क्वेश्चन किया वो भी हमने देख लिया, और कोई आश्चर्य किया सडन फीलिंग है वो भी हमने देख लिया। अब आखिरी वाक्य जो हमारा बच जाता है कि आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, आपको कोई ऑर्डर करे, आपको कोई सजेशन दे। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूँ जाओ और एक गिलास पानी लाओ, इस तरीके का सेंटेंस हमने नहीं देखा अभी तक। तुम्हें अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा की पालन करनी चाहिए, इस तरीके का सेंटेंस अभी तक हमने नहीं देखा है। तो जो भी इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। अ सेंटेंस that express क्या हो सकता है बच्चों, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, etc। और भी इस तरीके के वर्ड इसमें आ सकते हैं। मेनली क्या दिख रहा है बच्चों, या तो रिक्वेस्ट कर सकता है, या तो एडवाइस दे सकता है, या फिर तुमको ऑर्डर दे सकता है। दूसरा पॉइंट इसका हम लिखेंगे, ये सेंटेंस बच्चों एंड्स विथ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। ठीक, हम देखने वाले हैं अब इसका एग्जाम्पल और आज का ये लेक्चर फिनिश। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं इसका। गो आउट ऑफ दिस रूम। इस कमरे से बाहर जाओ। कोई आपके रूम में आ जाए और आप उसको डांट के बोलते हो इस कमरे से बाहर जाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं इस कमरे से बाहर निकल जाओ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। डू नॉट मेक अ नॉइज। बच्चों ये सेंटेंस तो अक्सर हम लोग अपने क्लासेस में बोलते हैं, ये सेंटेंस अक्सर हम लोग क्लासेस में बोलते हैं जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे अक्सर शोर करते हैं, आप सभी करते होंगे। तो जो आपके टीचर होते हैं क्लास में वो बोलते हैं डोंट मेक नॉइज। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा अपने टीचर से, डोंट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ।
तो टीचर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है कि शोर मत मचाओ? नहीं, यहाँ पे टीचर ऑर्डर दे रहा है, और जब भी ऑर्डर आता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पार्ट बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। जो डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उस डाउट को मैं आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच लेक्चर ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही आप लेक्चर्स को देखते जाइए। हम और अच्छे तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो भी स्टडी है वो ब्रेक ना हो सके इस पेंडेमिक सिचुएशन में। थैंक यू वेरी मच।